तो यहाँ पे क्या कितनी गंदगी है, उनको बोलो बड़े बड़े नेता लोगों को यहाँ पे दोबारा सर्वे करें। यहाँ पे आके एक फॉरेन कंट्री वाला कोई आदमी यहाँ पे आएगा तो वो क्या कहेगा, हिंदुस्तान ऐसा ही है। राजधानी बड़ी बेकार है जी, हमें तो बहुत बुरा लग रहा है देख। गाय को ये यहाँ रहना नहीं चाहिए ऐसी गंदगी में। तो कहते हैं कि हम साफ करवा देंगे, एमसीडी हमारी आएगी, हम वो कर देंगे, कुछ भी नहीं किया एमसीडी में। तो दिक्कतें है ही आपके सामने है, देखो ना कितना कचरा है, दिक्कत काफ़ी परेशानी होती है, स्मेल आती है आते जाते, एक्सीडेंट भी होते हैं इनकी वजह से, जाम लग जाते हैं, गायें सड़क पार करके इधर आ जाती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जाम तो लगता ही है। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज़ तरार में। मेरा नाम है आफरीन खान। मैंने शुरुआत की है दिल्ली के सीतापुर इलाके से। इसका बोर्ड अभी मैं आपको विजुअल्स के द्वारा दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ से मैंने वीडियो बनाने की शुरुआत की क्योंकि मुझे अभी आप लोगों को लेकर बहुत आगे तक जाना है। अब यहाँ पर आने का मकसद क्या है वो आपको बैकग्राउंड देखकर समझ में आ गया होगा। दावे किए गए थे कि दिल्ली के जो कूड़े के पहाड़ पहले से मौजूद है उन्हें हटा दिया जाएगा, लेकिन शायद वो आधा स्टेटमेंट था। आधा स्टेटमेंट ये था कि उस पहाड़ को बांट कर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में उसका जो कचरा है वो यहाँ पर फैला दिया जाएगा, जिसके बाद वो पहाड़ तो शायद साफ़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह के जो पहाड़ आपको नए नए नज़र आने लगेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने सीतापुरी से शुरुआत की थी, आगे मैं आपको लेकर जाऊँगी और जिस तरह से गंदगी का आलम है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से गाय जो है कचरा खाने को मजबूर है। कुछ कहना चाहेंगे, कब से ये गंदगी है यहाँ पर? कई सालों से है जी ये तो। कभी साफ होती है? नहीं, ऐसी ही पड़ी रहती है। ऐसे ही रहती है। आप यहाँ पर अगर आसपास रहते हैं या आते जाते भी तो परेशानी तो आती होगी, लगता होगा ये देश की राजधानी कैसी है। राजधानी बड़ी बेकार है जी, हमें तो बहुत बुरा लग रहा है देख के। लग रहा है पार्टी के नेताओं ने कुछ काम किए, दावे तो बड़े बड़े किए थे, काम कुछ भी नहीं करते। काम नहीं किया यहाँ पर। कितना समय हो जाता है, कभी देखी कि सफाई हो गई हो तो आपकी आंखों को बिल्कुल अच्छा लगा हो? कहीं भी नहीं होगा ऐसा, तो कहीं भी नहीं होगा। कितनी दूरी तक है आप खुद एक बार बताइए। ये वहाँ से सीतापुरी वाले स्टैंड से और ये वहाँ उत्तम नगर तक है। उत्तम नगर तक है। देखिए जैसा मैंने आपको कहा था, मैंने ये दाबड़ी के आसपास पड़ेगा जो सीतापुरी वाला बोर्ड है। अगर मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, और यहाँ से उत्तम नगर के लिए अगर हम जाते हैं तो पूरे रोड पर आपको यही नज़ारा देखने को मिलेगा। ये देखिए, एक तरह से कहते हैं कि गाय बहुत पूजनी होती है, यहाँ पर वो कचरा खा रही है, प्लास्टिक खा रही है। कैसा लग रहा है ये सब देख? बहुत गलत लग रहा है जी। गाय को ये यहाँ रहना नहीं चाहिए ऐसी गंदगी में। तो साफ कहीं नेताओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो दावे करके चले गए, लेकिन वो ज़मीनी हकीकत क्या कहेंगे? नेता तो कहते हैं कि हम साफ करवा देंगे, एमसीडी हमारी आएगी, हम वो कर देंगे, कुछ भी नहीं किया एमसीडी में। तो आ गए एमसीडी में तब भी नहीं हुआ? नहीं हुआ जी। जो विधायक है यहाँ के, कभी शिकायत वगैरह करने गए हो तो बातचीत हुई हो? कैसे लगते हैं आपको? यहीं रहते हैं आसपास में ही, कुछ भी नहीं करते जी वो। नहीं करते ना। तो देखिए, जैसे कि लोगों के द्वारा बताया जा रहा है विधायक जी का इसमें कितना ज़्यादा योगदान है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है वो जनकपुरी विधानसभा के अंतर्गत आता है और विधायक यहाँ के राजेश ऋषि जी है। इसको लेकर हमने पहले भी कई खबरें की है जहाँ पर हमने आपको जो दिक्कतें थी वो दिखाई थी कि जानकारी के अनुसार ये जनकपुरी विधानसभा पड़ता है और यहाँ पर जो विधायक है वो राजेश ऋषि है। अब अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ, तस्वीरों के जरिए आप देखने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से यहाँ पर गंदगी का आलम है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जब देश की राजधानी इतनी ज़्यादा गंदी होगी तो यहाँ पर जो लोग आते हैं उन पर हमारा क्या असर होगा कि हम किस जगह पर रहते हैं, कैसी जगह पर रहते हैं। इसके अलावा अगर बीमारियों की मैं बात करूं तो आप इस गंदगी से अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं वो यहाँ पर उत्पन्न होंगी। अब ऐसे में आप जो गाय देख रहे हैं आप, ये बेचारी कितनी ज़्यादा यहाँ पर बीमार होने वाली हैं। इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ज़्यादा गंदगी में ये खाना खा रही हैं, कचरा खा रही है, प्लास्टिक इनके मुँह में जाएगा, प्लास्टिक इनके पेट में जाएगा, जिसके बाद ये तमाम जो है बीमारियों का शिकार यहाँ पर हो सकते हैं। हालांकि मैं आपको और आगे लेकर चलती हूँ क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर गंदगी है वो देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा पाएंगे कि राजधानी दिल्ली के हालात फिलहाल क्या बने हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमने आपको कई क्राइम की खबरें दिखाई, लेकिन अब आपकी और हमारी दोनों की बारी है कि अपनी दिल्ली को हम अच्छा बनवाने के लिए जितने एफर्ट्स कर सकते हैं वो करें। इस खबर को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, आपके इलाके में आकर समस्याओं को उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो क्यों ना मिलकर हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को यहाँ पर निभाएं। अब आपको आगे लेकर चलते हैं और जो भी नज़ारे हैं, जो भी यहाँ पर दिक्कतें हैं वो भी दिखाते हैं। और आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और टैग ज़रूर कीजिएगा जो यहाँ के विधायक है राजेश ऋषि, उन्हें। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को भी टैग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ यहाँ पर और वहाँ पर आपको दिखाती हूँ आप यहाँ पर दिक्कतें क्या क्या आती हैं। वो तो दिक्कतें है ही आपके सामने है, देखो ना कितना कचरा है, दिक्कत काफ़ी परेशानी होती है। गंदी बदबू आ रही है, यहाँ पे चलाते होंगे तो बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल आती है, स्मेल आती है आते जाते, आप देख ही रहे हैं हालात जो है। आधे से ज़्यादा रोड तो कचरे ने घेर लिया है। वैसे कभी एक्सीडेंट देखे हो या जाम देखे हो? बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते, एक्सीडेंट भी होते हैं इनकी वजह से, जाम लग जाते,
गायें सड़क पार करके इधर आ जाती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जाम तो लगता ही है। तो देखिए अभी हम C1 जनकपुरी वाले स्टैंड तक आ चुके हैं और अगर मैं आपको यहाँ की हालत दिखाऊं तो यहाँ पर आपको गंदगी और ज़्यादा नज़र आएगी, जबकि होना ये चाहिए था कि यहाँ पर हमें कुछ साफ़ सफाई नज़र आनी चाहिए थी। लेकिन अगर बस स्टैंड की हालत आप देखेंगे तो देखिए किस तरह का बस स्टैंड है, मेरी समझ से परे है। घरों का कचरा है या किस चीज़ का कचरा, आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ज़्यादा संख्या में ये जो कचरा यहाँ पर पड़ा है, जिसकी वजह से जो गंदगी है, मक्खियाँ हैं, मच्छर है, तमाम तरह की बीमारियाँ यहाँ पर पनप रही होंगी, वो आप खुद देख सकते हैं। और मैंने जैसा कि आपको कहा कि बहुत ज़्यादा दूर तक ये आलम देखने को मिलता है। एक कचरा फेंकने के लिए जो जगह बनाई जाती है वहाँ पर उसे इस तरह से कचरे के पहाड़ में तब्दील करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तमाम दावे किए जा रहे थे कि जब MCD में जो सत्ता है वो बदलेगी, जो पार्टी है वो बदलेगी, तो फिर यहाँ पर हालात बदले हुए नज़र आएंगे। लेकिन मुझे तो लगता है कि हालात बद से ज़्यादा बदतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो विधायक है उनके बारे में लोग खुद बता रहे हैं कि लोग जाते हैं लेकिन कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जाती। मैं चाहती हूँ कि अगर ये मेरी वीडियो उन तक पहुँच रही है तो कृपया करके इस पर जवाब ज़रूर दीजिएगा कि क्या हालात आप लोगों ने दिल्ली के बना दिए हैं। क्या राजधानी दिल्ली ऐसी होनी चाहिए कि किसी ने कल्पना की होगी कि दिल्ली हमें इस तरह की नज़र आएगी। बस स्टैंड को कूड़ा स्टैंड बना दिया गया है। ये जो कूड़ा फेंकने की जगह है वहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी देखने को मिल रही है। तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? जी सर बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार भाटिया है जी। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे आ रहा हूँ। हाँ जी। अब मैं रोहिणी हूँ, मेरे यहाँ पे एक्सपोर्टर्स बहुत सारे हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको मिलने के लिए आता हूँ। और मैं इसको कम से कम नहीं 1 साल से ऊपर हो गया मैं ऐसे देख रहा हूँ। और ये सड़कों पे कूड़ा भरा होता है। और पीछे अभी 1 हफ्ता पहले आतिशी यहाँ चक्कर लगा के गई थी। सारे आपके जितने भी बड़े बड़े नेता लोग यहाँ पे आए थे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बातें करने के बाद कोई काम नहीं होता। और ये नाला बंद करने के लिए परमिशन मिली हुई है, पर किसी बहुत बड़े नेता ने कोर्ट से स्टे लिया हुआ है कि ये नाला बंद नहीं होगा। इसके ऊपर जो पहले पूरा करके वहाँ पे भी नाले बंद हुए हैं, पर ये नाला बंद करने की परमिशन है, पर इन्होंने स्टे ले रखा है आपके किसी आदमी ने। पर मैं बहुत गलत समझता हूँ, एक फॉरेन कंट्री वाला कोई आदमी यहाँ पे आएगा तो वो क्या कहेगा, हिंदुस्तान ऐसा ही है। हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये काम मतलब सारा कूड़ा यहाँ बढ़ाता है। ये बात काम गलत है। ये बात पार्लियामेंट तक जानी चाहिए, बड़े बड़े नेता लोगों के पास जानी चाहिए, बीजेपी के लीडर के पास जानी चाहिए, कांग्रेस के पास जानी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली में क्या हो रहा है और जनकपुरी का बेड़ा करके रखा इन लोगों ने। ये राजनीति की वजह से आपको लग रहा है कि दिल्ली वाले इसमें पिस रहे हैं इतनी ज़्यादा गंदगी में? क्या हम लोग रहने लायक है यहाँ पर? मैडम बिल्कुल रहने लायक नहीं है। ये इसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप ये देखो, ये गंदगी जो फैल रही है, मच्छर कीड़े तमाम बीमारियाँ यहाँ फैल रही हैं। कोई आदमी मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, इनको क्या है? इनको तो अपने रोटियाँ सेकनी और कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात कही जा रही थी कि जब MCD में जो सत्ता है वो बदलेगी तो हालात बदले हुए नजर आएंगे। कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? कुछ बदलाव नहीं होने वाला। सब अपनी सीट के लिए लड़ते हैं और इनको सीट चाहिए, पैसे चाहिए और कुछ नहीं है। काम करने के लायक नहीं। कोई भी पार्टी आ जाए काम नहीं करेगी। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे। आप बेशक मेरी बात को आगे तक बढ़ाइएगा, देखेगा तो यहाँ पे क्या कितनी गंदगी है। उनको बोलो बड़े बड़े नेता लोगों को यहाँ पे दोबारा सर्वे करें, यहाँ पे आके क्या काम होता है। जब भी सर्वे होता है तो उनका इलाका साफ कर देते हैं जहाँ पर उन्हें सर्वे करना होता है, उसके बाद हालात बिल्कुल ऐसे ही नजर आते हैं। मैडम 1 हफ्ता पहले आपने टीवी में देखा होगा या पेपर में देखा है, आतिशी आई, बड़े बड़े सौरभ भारद्वाज जी आए, सतोदिया आया, जो लोग सब जेल में थे छुट के यहाँ पे आए। हाँ अभी 1 हफ्ते में कर जाएंगे, हम बहुत ट्रक लगा देंगे। कुछ नहीं किया। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बस लोगों को पागल बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए तमाम लोगों से भी हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोग हमें मिलते जा रहे हैं हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबके मन में वही सवाल यहाँ पर है कि सिर्फ राजनीतिक रोटियाँ यहाँ पर सेकी जाती हैं, लेकिन काम के नाम पर ये कुछ हालात है जो फिलहाल आपके सामने है। थोड़ा और आगे लेकर चलती हूँ क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कहाँ से कहाँ तक गंदगी पड़ी और दिल्ली के तमाम इलाके हम कवर करने वाले, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि आपके इलाके में कितना ज़्यादा काम हुआ है या फिर नहीं हुआ। इसके अलावा आप भी हमारी मदद ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर डिटेल्स दीजिएगा कि ऐसी कौन सी जगह पर है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आप इस तरह की समस्याओं को फेस कर रहे हैं। देखिए मैंने कहाँ से शुरुआत की थी और मैं कहाँ तक आगे वो भी आपको दिखाती हूँ। जीवन पार्क तक हम पहुँच गए हैं और अगर मैं आपको हालात दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपको सेम वही हालात नज़र आएंगे। कचरे से जो है रोड आधे से ज़्यादा घेर लिया गया है, गंदगी आप देखिए और यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है कि यहाँ पर खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है। और इसकी वजह से समस्याएं क्या क्या आ रही हैं आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि आधी सड़क को जब कचरे ने ही घेर लिया है तो गाड़ियों के लिए आधी सड़क यहाँ पर बची है। इसके अलावा जो एक्सीडेंट के कारण यहाँ पर हैं वो भी बहुत सारे निकल कर सामने आ सकते हैं। कचरे की वजह से किसी की गाड़ी स्लिप हो सकती है, बाइक स्लिप हो सकती है, जो गाय है वो अचानक से सामने आ जाएंगी तो सडनली अगर कोई ब्रेक मारेगा तो वहाँ पर वो एक्सीडेंट हो सकता है। जो गाय है यहाँ पर वो कचरा खा रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें कई बीमारियाँ लगेंगी। तो यहाँ पर समस्याएं कई हैं, लेकिन एक हैरानी वाली बात मैं आपको बताती हूँ। जो यहाँ के विधायक हैं राजेश ऋषि, उनका जो ऑफिस है वो भी यहाँ से बहुत ज़्यादा पास में ही है। मेरे ख्याल से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी होगी। फिलहाल जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ उनका ऑफिस हिमालय सागर के बिल्कुल पास में है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ 1 किलोमीटर का दायरा यहाँ से उसका होगा। और उसके बावजूद भी जो हालात है वो इस तरह से नज़र आ रहे हैं। लोगों ने बताया कि कई बार बातें होती हैं, विधायक जी को पता भी लगता ही होगा, लेकिन यहाँ पर कोई सुधार देखने को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं ये बेहद हैरानी भरा है कि राजधानी दिल्ली की तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। हालांकि अब इलेक्शन आने वाले, हो सकता है कि अब जो काम है वो बहुत तेज़ी से किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम सब की जिम्मेदारी कि यहाँ पर दिल्ली को साफ बनाया जाए। और आप लोग इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसका जवाब ज़रूर मांगिएगा कि आखिर दिल्ली के हालात ये क्या कर दिए गए हैं यहाँ पर। अब इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। अगर कोई और ऐसा इलाका है जहाँ पर इस तरह की कोई भी समस्या आपको नज़र आती तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे वहाँ पर आकर उस समस्या को भी हम ज़रूर दिखाएं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।